जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। मैं आपको रेलवे जो भी आरआरबी ग्रुप डी की जो चल रही है, आरआरबी आरआरसी की ग्रुप डी की जो चल रही है अभी एग्ज़ाम में, उसमें जो जीके प्लस जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड मैं आपको 5000 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। कितने कवर करवाने वाला हूँ? 5000 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, यह क्लास डेली रात को 8 बजे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ठीक है, इससे आपको कहीं से भी जीके या जीएस बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वेग कैसी राशि है। तो वेग एक सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान को स्वीकारा गया था। ठीक है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ क्या करी थी? संघ की स्थापना की थी। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो यह है नंदलाल बोस की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो वह था SLV-3। कौन सा था? SLV-3। राष्ट्रीय जनगणना आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? ठीक है, जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था तारा। क्या कहा जाता था? बोधिसत्व संगिनी को क्या कहा जाता था? तारा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था तथा इस दिन अंतिम वाचन भी हुआ था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम? जड़त्व का नियम। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो यह है लियोनार्डो द विंसी की। किसकी है? लियोनार्डो द विंसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? यह है मंगल पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? लियोनार्डो द विंसी। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, इनकी अगर मृत्यु होती है तो उसको किस में शामिल किया जाता है? शिशु मृत्यु दर में। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? सहाना ए मंडी। ठीक है, बाजार के निरीक्षकों के अकबर के समय की बात है जब क्या कहा जाता था? बाजार के निरीक्षक को सहाना ए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार की। ठीक है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। और सबसे अधिक सक्रिय कौन सा रहता है? पोटेशियम। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे तथा अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? वह है राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? यह क्या था? मलिक याकूब को। किसको किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंध है? बेगम अख्तर जो है वो गायन की गजल गायकी से संबंधित है। किससे? गजल गायकी से संबंधित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर है? 9.46 गुणित 1012 किलोमीटर के बराबर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, यह बहुत ही IMP है। ठीक है, जो अभी ओलंपिक हुआ था 2020 का, ठीक है, टोक्यो में। 32। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जिलों की कुल संख्या है 640। कितनी है? 640। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो फिरोजशाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा दास थे। ठीक है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। ठीक है ना, वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। अगला है हमारा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है द्रव्यमान। क्या प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो शाइस्ता खां को क्या भेजा था? दक्कन का सूबेदार बनाकर। ठीक है,
यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो वह थे वायलिन के। ठीक है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह थे पॉप गायकी से। किससे संबंधित थे? पॉप गायकी से। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? पुरुष का गुणसूत्र। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। ठीक है। विधि के समक्ष समानता किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 14 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी को उन्होंने राजभाषा बनाया था। तरणेतर मेला किस राज्य से प्रसिद्ध मेला है? तो यह गुजरात का है। ठीक है। जो तरणेतर मेला है ना, तरणेतर मेला, वह किस राज्य का प्रसिद्ध है? गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? 1/6। कितना है? 1/6। अगर यहाँ पर आपका वजन रहता है 60 kg, कितना रहता है? 60। तो अगर आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। ठीक है। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। एवं अंतिम भारतीय वायसराय थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है ना। 1956 से लेके 61 वाली, 1956 से लेकर 61 वाली थी। उसमें क्या थी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। ठीक है। क्षमावाणी किस धर्म का संबंधित त्यौहार है? यह जैन धर्म से संबंधित है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता प्रदान की गई? अनुच्छेद 16 में। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? क्रिस्टलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? क्रिस्टलन विधि द्वारा। ठीक है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में की थी। नवरोज किस लोगों का नववर्ष दिवस है? पारसियों का। ठीक है। और यह जो है ये यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? सन 1980 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1980 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966। 1961 से क्या था? 1966। शुरुआत कब होती है? 1951 से। 1951 से 1956 वाला पहला, 1956 से 61 वाला दूसरा, और 1961 से 66 वाला तीसरा कार्यकाल था। ठीक है। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कमजोरी होगा? यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है। अगला है हमारा क्रोमोसोम की संरचना कौन कौन से भाग लेते हैं? तो उसमें डीएनए एवं प्रोटीन। कौन? डीएनए एवं प्रोटीन। जो क्रोमोसोम की संरचना होती है उसमें डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? यह है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है ना। जो छुआछूत कह सकते हैं अपन। ठीक है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि विशिष्ट सूचक हैं? तो वह थे चित्रित धूसर मृत भांड। कौन से? चित्रित धूसर मृत भांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह है भुवनेश्वर मंदिर में। पृथ्वी का भूमध्य की रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। मैडोना किसकी चित्रकृति है? यह है राफेल, जो कि इटली के थे।
भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर न्यूनतम रही? ठीक है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो वह रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशुओं चोरी का अपराध उल्लेख सबसे अधिक किया गया था। दोस्तों अपने को थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा क्योंकि 5000 क्वेश्चन और 5000 क्वेश्चन क्या है कवर करने अपने को। जिसकी भी आने वाली है रेलवे की ग्रुप डी की एग्ज़ाम, वह डट के इस सामना करें, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में समान होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। ठीक, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णित है? अनुच्छेद 19(1) में। किस में? अनुच्छेद 19(1) में। हेजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? मतलब कुल मिला बात यह है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि। चैत्य किस धर्म के अनुयायी का पूजा स्थल है? तो यह है बौद्ध धर्म के। सॉरी दोस्तों क्योंकि अपने को थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि 5000 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5000 क्वेश्चन है। अपने को थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आराम से देख लेना इसको। एक बार अभी रिवाइज कर लिए, इसको 2-3 बार एक ही वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? सन 1900 ईस्वी में। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो वह हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, देर से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बुद्धों का तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में बुद्धों का तांबो मठ स्थित है। किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के अभाव पर बर्फ़ पर चलना कठिन होगा। दोस्तों अगर जूते में घर्षण ही नहीं होगा तो अपन क्या हो जाएंगे? फिसल जाएंगे। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने काल में हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन कौन सी? सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ। किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? यह लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो भूपट्टी का निर्माण जो है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाली एक मुख्य कारक क्या है? निर्यात का विधिकरण। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन सा था? तो वह थे पुलकेशिन द्वितीय। अब अबलो निशानी अब न से हो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? विनय पत्रिका से। ठीक है दोस्तों, यह 90 क्वेश्चन थे आपके जो मैंने आज कवर करवाए हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ता जाएगा। आज पहला वीडियो था, पहला एपिसोड था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। एक कम करते हैं और हो जाए 30 क्वेश्चन, ठीक है। जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतना अच्छा है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुभूषित करने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? जयसिंह और शिवाजी के मध्य। किन के मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। किसको अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? भूपट्टी को सियाल परत भी कहते हैं। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय राजा था? पहला भारतीय राजा था हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है।
किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? अब्दुस्मत को। किसको? अब्दुस्मत को श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति की किस कवि द्वारा रचित है? यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण। ठीक है। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुभूषित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी। किसमें क्लोरीन के ऑक्सीकरण व्यवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस में अम्ल में हाइपोक्लोरस अम्ल में। पिटाड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? जहांगीर ने। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का। भूपटल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? तो यह किया गया था 7 मार्च सन 2009 को। कब किया गया था? 7 मार्च 2009 को। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया दहेज में। कहाँ पर? दहेज में। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इराक का। आवृतबीजी, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म के किस कुल में नारियल संबंध है? पाल्मी। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए किस राज्य से संबंधित थे? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अधिकतर राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे? आंध्र प्रदेश। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? गति के तृतीय नियम से संबंध है। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। कौन था? क्लीमेंट इटली। सीबीआई किस देश का गुप्तचर संस्था है? भारत की। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्य। ठीक है। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? मैकियावेली को। किसको माना जाता है? मैकियावेली को। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ। किसके साथ? ओपेक के साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? 14 जून 1945 को। CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कहाँ की है? USA। ठीक है दोस्तों, यह आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल की सीरीज में। ठीक है दोस्तों, जिसकी भी कल एग्ज़ाम है, आने वाली एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना 100% दीजिए एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।